अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू का सबक नंबर 16 ख़त पढ़ेंगे, जिसे लिखा है फ़ारूक सैयद। पैदाइश 5 सितंबर 1968 ईस्वी सन। फ़ारूक सैयद का ताल्लुक़ सोलापुर से है। आप तलाश माश के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। मुंबई से बच्चों के लिए एक रिसाला गुल बूटे शाये करते हैं। आप इस रिसाले के मुदीर आला भी हैं। माहनामा गुल बूटे में शाये शुदा इदारियों का मजमुआ छोटी सी बात के नाम से शाये हो चुका है। झैल का ख़त आपने अपनी मालूमात और तहक़ीक़ के सहारे लिखा है। मुंबई को दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। इसे उरूसुल बलाद यानी शहरों की दुल्हन भी कहते हैं। इस सबक में मुंबई के चंद काबिल दीद मकामात का ज़िक्र किया गया है। इसे पढ़कर बच्चों के दिलों में मुंबई की सैर का शौक़ पैदा होगा। आइए, शाह इम्तियाज़ बशीर, 105 पुलिस लाइन, माहिम, मुंबई, 9 नवंबर 2014 ईस्वी सन। प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुआओं से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मुझे मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो चुके हैं। चचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। इतवार की सुबह मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचा। चचा जान मुझे लेने के लिए स्टेशन पहुँच चुके थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। चचा जान ने बताया कि स्टेशन की इस इमारत को हाल ही में कौमी विरसे की इमारतों में शामिल किया गया है। स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के ज़रिए हम चचा जान के घर की तरफ रवाना हुए। स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है। उसके करीब अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा और ज़रा आगे हज हाउस है। दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। यहाँ मोटर बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। सामने होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। करीब ही छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। यहाँ कई नादिर और क़दीम अशिया देखकर मैं बखुर्दा रह गया। दम बखुद रह गया। क़दीम अशिया देखकर मैं दम बखुद रह गया। पास ही मुंबई यूनिवर्सिटी है। इसके अहाते में एक बहुत बड़ा मीनार है जिसे राजा बाई टावर कहते हैं। मीनार के ऊपरी सिरे पर एक घड़ियाल नस्ब है। विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतों वाले इस इलाके को नरीमन पॉइंट कहते हैं। हमने लोकल ट्रेन के ज़रिए चर्च गेट से चर्नी रोड जाने का फ़ैसला किया, जहाँ मछली घर है। हम ट्रेन में सवार हुए। अल्लाह की पनाह, लोग डब्बे में इस तरह सवार हो रहे थे जैसे कोई बेरहमी से उन्हें डब्बे में ठोंस रहा हो। बड़ी मुश्किल से हम चर्नी रोड स्टेशन उतरे। सामने ही मछली घर की खूबसूरत इमारत है। यहाँ दुनिया की अजीब व गरीब रंग बिरंगी छोटी बड़ी गर्ज के मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इन मछलियों के लिए कांच के मर्तबानों में समंदरी माहौल फराहम किया गया है। मछली घर से हम बस
के ज़रिए मशहूर तफरीही मकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे। जूता घर जूते की शक्ल की एक छोटी सी इमारत है जिस बाग में वाक़ है उसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। दूसरे दिन हम डबल डेकर बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। यहाँ तरह तरह के जानवर और परिंदे हमने देखे। फिर हम हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हुए। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। पास ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें हैं। नेहरू प्लानिटेरियम में निज़ाम शमसी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है। करीब ही नेहरू साइंस सेंटर बनाया गया है। मुंबई में जगह जगह शॉपिंग मॉल बन गए हैं जहां माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक दस्तयाब हैं। चचा जान ने बताया कि मुंबई में जगह की किल्लत, आबादी और सवारियों की कसरत से बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्टेशनों के पास भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऊंचे स्काई वॉक बनाए गए हैं जिन पर चलकर आसानी से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचा जा सकता है। बांद्रा के करीब समंदर में बना हुआ सी लिंक इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये पुल सुतूनों और फौलादी कमानियों पर बना हुआ है। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनियाँ और इस पर से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिल फरेब मंजर पेश करती हैं। कल मुंबई में मोनो रेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। मोनो रेल में सिर्फ 2 डब्बे होते हैं जबकि मेट्रो रेल में डब्बों की तादाद ज़्यादा होती है। इंतहाई ऊंचाई पर बने हुए पुलों पर पटरियां बिछाई गई हैं। ये ट्रेनें उन्हीं पटरियों पर दौड़ती हैं। दोनों किस्म की ट्रेनों में खुदकार दरवाजे हैं जो स्टेशन आने पर खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। मुख्तसर ये है कि मुंबई में जगह जगह तफरीही मकामात हैं और ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। मैं घर आऊँगा तो यहाँ की सारी तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। आप बहुत खुश होंगे। अम्मी और आपा को आदाब। आपका बेटा इम्तियाज़। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। कौमी विरसा, कौम की पुरानी यादगारें, लाइट हाउस, रोशनी का मीनार, म्यूज़ियम, अजायब घर, नादिर कम मिलने वाली, नस्ब होना, जड़ा हुआ होना, स्काई वॉक, बालाई रास्ता, पैदल चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया पुल। यहाँ हमारा जो सबक है वो ख़त्म हुआ। अब इसके सवाल जवाब हम बाद में देखते हैं।